संभलपुर नाम के शहर में एक जुबली पार्क था जहां लोग अक्सर घूमने जाया करते थे। एक दिन की बात है। एक दिन एक कपल राजू और सोनी उस पार्क में घूमने आए। राजू, तुम ये कौन से पार्क में लाए हो? यहाँ तो एक भी कपल नहीं है, केवल फैमिली वाले ही दिख रहे हैं। अरे सोनी, तुम भी ना, प्यार किया तो डरना क्या है, चलो घूमते हैं। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम जान तुम्हें मालूम नहीं है। इसके बाद वो दोनों पूरे पार्क में घूमते हैं। घूमते घूमते शाम हो जाती है। इतने में एक औरत के रोने की आवाज आती है। राजू, तुमने सुनी ये आवाज? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे तुम भी ना सोनी, बहुत डरपोक हो। अरे मेरे रहते हुए कैसा डर है। इसके बाद वे उस आवाज की तरफ जाते हैं। जैसे जैसे उस आवाज के नजदीक जाते हैं, आवाज और दूर होती जाती है। ये कैसे हो सकता है? जब हम डर में थे तब हमें ऐसा लगा कि सामने पेड़ के पीछे से आवाज आ रही है, पर हम तो इतने अंदर आ गए। राजू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो ना, यहाँ से चलते हैं। नहीं सोनी, इस तरह हम किसी को मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकते हैं। वो तो तुम ठीक बोल रहे हो, चलो देखते हैं। दोनों ही डरते डरते आगे बढ़ते हैं। इतने में वो देखते हैं एक बूढ़ी औरत पेड़ के पीछे बैठकर रो रही है। माँ जी, आप कौन हैं? आप यहाँ रो क्यों रही हैं? वो मेरे बेटे को मार देगी मेरे बेटे को। तुम बचा लो। ऐसा बोलकर वो जोर जोर से रोने लगती है। इतने में राजू बोलता है, आप बताइए तो सही, कौन आपके बेटे को मारना चाहता है? हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। उसने मेरे बेटे को यहीं पर रखा है। हाँ, यहीं पर यहाँ कहाँ कोई है? एक बार आप अपने पीछे तो देखो। सोनी जैसे ही पीछे देखती है, तभी अचानक पेड़ से एक शैतान आता है और सोनी को उठा लेता है। बचाओ बचाओ, राजू बचाओ। प्यार करने आए थे, लेकिन तुमको नहीं पता कि बिरजू के रहते हुए कौनू लड़का लड़की प्यार नहीं कर सकत है। छोड़ो सोनी को। माँ जी, आपने हमें झूठ कहा। ए लड़के, बहुत जोश है तेरे में, ये ले। ऐसा कहकर वो शैतान सोनी को मार देता है। प्यार नहीं हो सकत है। ये देखकर राजू रोने लगता है और गुस्से में उस शैतान से लड़ने लगता है और शैतान उसे भी मार देता है। इसके बाद आए दिन उस पार्क में जो भी कपल जाते थे, अगले दिन उनकी लाश मिलती थी। कपल की मौत का सिलसिला चलता रहा। वो पार्क एक भूतिया पार्क बन गया था। इतने में एक दिन शिवानी और राहुल उस पार्क में घूमने आते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं, एक सफाई करने वाली बुढ़िया बोलती है, बच्चों, बाहर से आए हो लगता है। जी आंटी, कोलकाता से आए हैं। कॉलेज की छुट्टी थी तो हम दोस्तों ने सोचा थोड़ा घूम कर आते हैं। पर बेटे, तुम इस पार्क में मत जाओ,
यहाँ जो भी प्रेमी जोड़े आते हैं वो जिंदा लौट कर नहीं जाते। क्या आंटी, आप भी ना कैसी बात करते हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ बेटे। राहुल, ये आंटी अगर बोल रही है तो हो सकता है यही सच्चाई हो। अगर ऐसा है ज्योति, तो मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर कौन सी शक्ति है इस पार्क में। इसके बाद वे लोग उस पार्क के अंदर जाते हैं। हमेशा की तरह शाम होने के बाद उस औरत के रोने की आवाजें आने लगती हैं। राहुल, वो आंटी तुम्हें बोली थी ना मत जाओ, पर तुम उनकी बात नहीं माने। पता नहीं कौन है, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसके बाद वे लोग उस आवाज की तरफ जाते हैं। और हमेशा की तरह वो बूढ़ी वहां बैठी हुई थी। और उनके साथ भी वही हुआ, लेकिन जैसे ही वो शैतान राहुल के शरीर को छूना चाहा, वो तड़पने लगा। छोड़ दो, छोड़ दो। राहुल, ये क्या हो रहा है? तुम्हें छूने के बाद ये शैतान तड़पने क्यों लगा? अच्छा, अभी समझा। मेरी माँ एक बाबा से ये ताबीज मेरे लिए लाई थी, वो मैं पहना हूँ, इसीलिए इसकी शक्ति कम हो गई है। बताओ तुम कौन हो और क्यों लोगों को मारते हो? हम सभी को नहीं मारते हैं, हम तो केवल प्यार करने वालों को मारते हैं। हाँ। पर क्यों? क्योंकि मुझे मेरे प्यार ने ही मारा था। मेरा नाम बिरजू है। मैं एक गरीब घर का लड़का था। ये मेरी माँ है। मैं अपने कॉलेज में एक लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन मैं अपनी दिल की बात बताने के लिए उसके पास गया। संध्या, सुनो ना, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बता रहे। बेटे, तुमने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? इतने में संध्या का बॉयफ्रेंड रवि वहां आ जाता है। क्या हुआ संध्या, ये कौन है? कॉलेज में नया नया आया है और लल्लू मुझसे प्यार करता है। क्यों बे लल्लू, तू रवि की गर्लफ्रेंड से प्यार करता है? क्यों अपनी कब्र खोद रहा है? चल जा यहाँ से। इसके बाद रवि वहाँ से चला जाता है और रात को संध्या को कॉल करता है। हेलो संध्या। हाँ, कौन बोल रहा है? मैं बिरजू बोल रहा हूँ, जो आज कॉलेज में मिला था ना। कॉलेज में समझाने के बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे कॉल किया? तुम क्यों नहीं समझती हो? अब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है बाबा, एक काम करो, सामने वाले तालाब के पास अभी मिलो। इसके बाद बिरजू और संध्या उस तालाब के पास मिलते हैं। क्या हुआ संध्या, तुम इतनी रात को मुझे तालाब के पास क्यों बुलाई हो? कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, एक बार पीछे मुड़कर तो देखो। जैसे ही बिरजू पीछे मुड़ता है, संध्या का बॉयफ्रेंड रवि उसे तालाब में धक्का मार देता है। बचाओ, बचाओ संध्या, मेरा क्या कसूर था? धोखा दे दी तुम तो हमका। किसी को नहीं छोड़ूंगा, कोई प्यार नहीं करेगा, कोई प्यार नहीं करेगा। अरे मर गया रे, अरे मर गया, अरे अब मैं नहीं बचूंगा। अरे गांव वालों, मुझे बचा लो, अरे मर गया रे। और इस तरह वो लोग मुझे तड़पा तड़पा के मार दिए। और बेमौत मरने के कारण मैं एक शैतान बन गया। तब से ही मैं और मेरी माँ मिलकर जितने प्यार करने वाले हैं सभी को मार रहे हैं। देखो, हम समझ सकते हैं तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, पर उसकी सजा अब कानून देगा। वो कैसे बेटे? क्योंकि मैं यहाँ घूमने नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन करने आया था। मैं हूँ इंस्पेक्टर सतीश। बहुत दिनों से हमें खबर आ रही थी कि इस पार्क में आए दिन जाने जाती हैं, इसलिए हम यहाँ उसकी छानबीन करने आए थे। और तुमने जो भी कहा मैंने उसे इसमें रिकॉर्ड कर लिया है। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, तुम्हारे दोषियों को उनकी सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद बिरजू की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए चली जाती। 12 साल की बेटी मुनिया और सास शकुंतला के साथ रहा करती थी।
चमेली के पति दिनेश की कुछ ही समय पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद से चमेली पर उसके घर की सारी जिम्मेदारी आ जाती है और चमेली को काम के लिए गांव के जमींदार के यहाँ खेतों में काम करना पड़ता है। एक रोज कड़ी धूप में चमेली खेत में काम कर रही होती है, तभी वहाँ जमींदार आता है। जल्दी जल्दी सभी हाथ चलाओ। और चमेली, क्या बात है, तेरे हाथ नहीं चल रहे? पैसे मांगने के समय तो सबसे पहले पैसे लेने आती है। नहीं जमींदार साहब, बस काम कर ही रही हूँ। वो क्या है ना, तेज धूप के कारण थोड़ा चक्कर आ रहा है। मुझे कोई नखरे नहीं सुनने किसी के। अगर किसी को चक्कर आ रहा हो या तबीयत खराब हो तो घर रहे, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने काम में कोई भी ढिलाई नहीं चाहिए। जी जमींदार साहब, काम में कोई दिक्कत नहीं होगी। चमेली बहुत मेहनती थी और मेहनत करके वो अपने परिवार का पेट भी पाल रही थी। जैसे तैसे चमेली घर चला रही थी। एक रोज देर शाम चमेली घर से आती है और अपनी सास शकुंतला से कहती है, माँ जी आप खाना क्यों बना रही हैं? मैं आ ही रही थी, मैं खाना बना लूंगी, आप आराम कीजिए। वैसे भी आपकी तबीयत खराब रहती है। थोड़ा बहुत काम तो मुझे भी करने दिया कर बहू, वरना बुढ़ापे का शरीर है। शरीर में जंग लग गया तो हाथ पैर काम करना बंद कर देगा और मैं जो ही 4 दिन जी पाऊं 2 दिन में ही मर जाऊंगी। कोई बात नहीं माँ जी, मेरे होते हुए आप काम करेंगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप बैठिए, मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। अपनी बहू के कहने पर शकुंतला खाना बनाना छोड़कर वहाँ से उठ जाती है और अपने बेटे दिनेश को याद करते हुए अपनी बहू से कहती है, आज अगर मेरा बेटा दिनेश होता तो मुझे ऐसे दिन देखने नहीं पड़ते और ना ही तू कमाने बाहर जाती। भगवान ने भी ना जाने क्यों मुझसे मेरे बेटे को छीन लिया। क्या गलती हुई मुझसे? माँ जी, भगवान के आगे किसी की नहीं चली है। ऐसे ही समय बीत रहा था। चमेली जमींदार के खेतों में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी। लेकिन एक रोज जब चमेली पूरे दिन काम करने के बाद देर शाम जमींदार से पैसे मांगने जाती है तो जमींदार चमेली से कहता है, अरे तुझे पैसों की क्या जरूरत? तूने तो पहले मेरे खेतों से सब्जियां चुराई हैं। मेरे आदमियों ने आकर मुझे बताया कि तूने मेरे खेतों से सब्जियां चुराई हैं। बिल्कुल भी नहीं जमींदार साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने आपके खेतों से सब्जियां नहीं चुराई। मैं तुझसे ज्यादा अपने आदमियों पर विश्वास करता हूँ। आज की पगार तो गई और कल से काम पर आने की जरूरत भी नहीं है। मैं अपने यहाँ चोरों को काम पर नहीं रख सकता। मालिक, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी सास, उन्हें मैं भूखा नहीं देख सकती। मुझ पर रहम कीजिए। जमींदार चमेली की एक नहीं सुनता और उसे वहाँ से भगा देता है। अब चमेली घर आती है और अपनी सास को सारी बातें बताती है। ना जाने भगवान भी हमसे कैसी परीक्षा ले रहा है। हे प्रभु, हमें कोई रास्ता दिखाओ। चमेली जैसे तैसे उधार राशन लाकर रात का खाना बना देती है और अगली सुबह होते ही काम ढूंढने निकल पड़ती है। वो कई जगह काम मांगती है लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। अब थक हार कर चमेली एक टूटी हुई दुकान के बाहर बैठ जाती है। दुकान बहुत पुरानी और टूटी हुई थी और उसके बाहर एक झुलसा हुआ बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगी समोसे वाली शालू। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर मैं उदास होकर वापस घर गई और माँ जी से कहा कि मुझे काम नहीं मिला तो वो भी कितनी परेशान होंगी। चमेली खुद से बातें कर ही रही होती है कि तभी चमेली को पीछे से आवाज आती है और ये आवाज उस टूटी हुई दुकान के अंदर से आ रही थी। चमेली, अंदर आओ। डरो मत चमेली, अंदर आओ, मैं करूंगी तुम्हारी मदद। ये कौन बोल रहा है? ये दुकान तो पूरी तरह से वीरानी है। अंदर आ जाओ, अंदर आकर तुम्हें सब समझ आ जाएगा। चमेली अंदर से आ रही आवाज सुनकर जैसे ही दुकान के अंदर जाती है वो हैरान रह जाती है। उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी थी जो उसे ही घूर रही थी और उसे देखते ही वो चुड़ैल चमेली से कहती है, आओ आओ चमेली, तुम्हारा मेरी दुकान में स्वागत है। डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी और मुझे तो ये भी पता है कि तुम मुसीबत में हो, तुम्हें काम की तलाश है। मैं दूंगी तुम्हें काम, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कहो, मंजूर है? तो क्या तुम इसके बदले मेरी मदद करोगी? वैसे तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ मैं? तुम तो खुद एक चुड़ैल हो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और तुम्हें काम की। मुझे अपनी मौत का बदला लेना है और तुम्हें अपना घर चलाना है। बस तुम हाँ करो और तुम्हारी सारी परेशानी मैं दूर कर दूंगी। मुझे काम की बहुत जरूरत है। अगर मुझे काम नहीं मिला तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। चमेली की बात सुनकर चुड़ैल चुटकी बजाती है और वो खंडहर दुकान एक सुंदर सी दुकान में बदल जाती। सामने एक बोर्ड और बोर्ड पर लिखा होता है,
एक बार वड़ा पाव खाओ और बार बार आओ। अरे वाह, ये दुकान तो कितनी सुंदर हो गई। कुछ देर पहले तक तो ये खंडहर था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या मैं यहाँ वड़ा पाव बेचा करूंगी? तुम बस बाहर खड़ी रहकर वड़ा पाव बेचा करना और मैं अंदर से तुम्हें वड़ा पाव तैयार करके देती रहूंगी। अब चुड़ैल चमेली को वड़ा पाव तैयार करके देती और चमेली उसे बेचती। और गांव के लोगों को जब पता चलता है कि चमेली ने वड़ा पाव की दुकान लगाई है, तो गांव के लोग चमेली के हाथों का वड़ा पाव खाने पहुंचते हैं और हर कोई वड़ा पाव खाकर चमेली की खूब तारीफ करता। चुड़ैल जो कि दुकान के अंदर बैठी वड़ा पाव बना रही थी, वो मन ही मन उस औरत की बात सुनकर खुश हो रही थी और वो चुड़ैल भी खुश होते हुए खुद से कहती है, एक समय था जब मेरी समोसे की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन जलन के मारे लोगों ने मेरी दुकान में आग लगा दी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। चमेली को वड़ा पाव की दुकान लगाए हुए 15-20 दिन बीत जाते हैं और वो वड़ा पाव की दुकान से अच्छा खासा कमाने भी लगती है और अपना घर भी चला रही होती है। लेकिन एक रोज चुड़ैल देर रात चमेली के घर जा पहुंचती है और चमेली को उठाते हुए कहती है, चमेली, तुम मेरी आवाज सुन रही हो ना? चमेली, उठ। चुड़ैल, तुम यहाँ? अगर तुम्हें मेरी सास ने देख लिया तो वो डर जाएंगे। तुम यहाँ से जाओ, मैं सुबह तुमसे मिलती हूँ। नहीं नहीं, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। मुझे लगता है अब मेरे पास यहाँ रहने का बहुत कम समय है। अच्छा ठीक है, तुम बाहर चलो, मैं आती हूँ। चुड़ैल के बाहर जाते ही चमेली भी चुड़ैल के पीछे पीछे जाने लगती है। अब चुड़ैल चमेली से कहती है, मैंने वादे के मुताबिक तुम्हारी मदद की, तुम्हारे लिए दुकान लगवा दिया और खुद से वड़ा पाव बनाती रही, लेकिन तुमने अब तक मेरी मदद नहीं की, न ही तुमने मेरी मदद के लिए कुछ पूछा। अगर तुमने मेरी जल्द से जल्द मदद नहीं की तो मेरी मुक्ति मिलने का समय नजदीक आ जाएगा। बिल्कुल मैं आपकी मदद करूंगी। कहिए आपको मुझसे क्या मदद चाहिए? मैं इन सब काम में सचमुच आपका काम भूल गई थी। मुझे जमींदार को मारना है। उसने ही मेरी दुकान में अपने आदमियों से आग लगवाई थी। एक रोज की बात है, जब मैं अपनी दुकान में समोसे बना रही थी, तभी जमींदार के आदमी मेरी दुकान पर आए और मुझसे हफ्ता मांगने लगे। मैंने उन्हें हफ्ता देने से मना कर दिया। तभी उन्होंने खौलता हुआ तेल मेरे ऊपर डाल दिया और मेरी दुकान में आग लगा दी। ये क्या कह रही हैं आप? जमींदार साहब ने आपके साथ इतना बुरा किया? हाँ, और उस दिन के बाद से मेरी आत्मा भटक रही है। लेकिन मुझे जमींदार तक पहुंचने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए होगी। तुम ही उस जमींदार को मेरी दुकान तक ला सकती हो, क्योंकि मैं उसके घर नहीं जा सकती। उसने अपने घर को तांत्रिक से बंधवा रखा है। अगर मैं वहाँ गई तो मैं कैद हो जाऊंगी और मुझे फिर कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। जमींदार को हमारे वड़ा पाव की दुकान तक लाने का जिम्मा मेरा। वो चुड़ैल उसी वक्त चमेली की बात सुनकर गायब हो जाती है और शकुंतला ये सारी बातें सुन लेती है और उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। अब जैसे ही चमेली अंदर आती है तो वो देखती है कि शकुंतला दरवाजे पर ही खड़ी है। माँ जी, आप कहीं आपने सब कुछ सुन और देख तो नहीं लिया? यानी कि तेरा वड़ा पाव चलने के पीछे एक चुड़ैल का हाथ है और वो तेरी मदद कर रही है? हाँ माँ जी, मेरी मदद एक चुड़ैल कर रही है और उसी की मदद से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ और अपना घर चला रही हूँ और इतना फेमस वड़ा पाव की दुकान लगाए बैठी हूँ जिसे गाँव का बच्चा बच्चा जानता है। बहू, तू गलत कर रही है। इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कुछ भी कर सकते हैं। माँ, इंसानों पर भरोसा करके हमें अब तक क्या मिला है? हर किसी ने हमें धोखा ही तो दिया है। हमारे रिश्ते, नातेदार, अपने पराये, सब ने हमारा इस्तेमाल किया। अगर हम उनके काम आते हैं तो अच्छा, और हम अपना घर कैसे चला रहे? बात तो तेरी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ। तू अपना ध्यान रखना। अब अगली सुबह चमेली वड़ा पाव की दुकान पर पहुँचती है और दुकान लगाते ही वड़ा पाव बेचने लगती है। लेकिन शाम होते होते दुकान पर जमींदार आता है, क्योंकि चमेली ने जमींदार को वड़ा पाव खाने का न्योता दिया था। मैंने तुझे उस दिन कितना सुनाया और तू मुझे इतना इज्जत दे रही है। कभी तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। जैसे जमींदार ये कहता हुआ दुकान के अंदर जाकर बैठता है, वैसे ही उसके सामने चुड़ैल प्रकट होती है और चुड़ैल को देखकर जमींदार के हाथ पांव कांपने लगते हैं। मुझे नहीं पहचाना जमींदार साहब, मैं वही हूँ। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगी ये समोसे वाली शालू। मुझे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक मैं तुझे मार न डालूं, और अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। इतना कहने के बाद चुड़ैल जमींदार का गला पकड़कर उसे हवा में उठा देती है और जमींदार भी झटपटाकर अपनी जान दे देता है। जमींदार के मरते ही चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ चमेली उसी दुकान में वड़ा पाव के नाम से फेमस हो जाती है, जिससे वो अपने घर परिवार का पेट पालती है।